राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब से शपथ ली है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से एक एक्शन अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं बंद करने को लेकर भी दिखा है, जबकि 25 दिसंबर को ही भजनलाल ने कहा था कि पुरानी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। और सिर्फ सीएम ही क्यों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा था कि गारंटी भी दी थी उन्होंने ये अशोक गहलोत को कि आप चिंता मत कीजिए, जनहित की योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन अब सरकार बदलते ही योजनाएं बंद करने और नाम और काम बदलने का वही पुराना सिलसिला राजस्थान में फिर से शुरू हो गया है और लगता ऐसा है कि आगे भी जारी रहेगा। खासतौर पर गांधी नाम वाली योजनाओं पर खासा जोर दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जो जुड़ी स्कीमें उनको लेकर के और बाकी तमाम जो दूसरी योजनाएं हैं उसमें प्रेरक भर्ती स्कीम को लेकर के और दूसरे प्रोजेक्ट्स में, खासतौर पर जो अशोक गहलोत सरकार में शुरू होने थे और जो आचार संहिता के कारण रुक गए थे, उनको फिर से इस सरकार में शुरू करने से उन पर रोक लगा दी गई है। आपको उससे पहले सुनवा देते हैं कि खुद सीएम ने आखिर कहा क्या था। हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए आगे उन योजनाओं को कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का काम कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों ही मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार जो संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक वायदे को हमारी ये सरकार पूरा करेगी। 100 दिन की हमारी योजना हमने बनाई और हमने वो योजना बनाई है कि हम 100 दिन में उन योजनाओं के काम को पूरा करके बताएं। क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने वो 100 दिन की योजना भी बनाई है। आने वाले समय में हम उस 100 दिन की योजना पर काम करेंगे और एक एक योजना को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये जो बयान अभी हाल ही में 25 दिसंबर को दिया था भजनलाल शर्मा ने, सीएम ने, उनका कहना था कि न सिर्फ योजनाओं को बेहतर करेंगे बल्कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और इसमें इजाफा ही होगा। लेकिन अब सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको लगातार एनडीटीवी के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़ी योजनाएं हो और महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई कई योजनाओं पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता आरपी विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। अक्सर आप प्रोग्राम्स में रहते हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आज बात हो रही है जो योजनाएं बंद करने का रिवाज जो राजस्थान में कायम रहा है, सरकार बदलने के साथ साथ एक ऐसा रिवाज है जो आप भी कायम रखते हैं, कांग्रेस आए या फिर बीजेपी सरकार में। ये भी एक रिवाज राजस्थान में रहा है कि पुरानी योजनाएं बंद कर दीजिए, सिर्फ नाम बदलने से कुछ काम नहीं चले तो अपनी नए नाम से नई योजना शुरू कर दीजिए। और कुछ योजनाएं जो कहा जाता है कि पुरानी सरकारों के नाम पर चल रही थी, बयान इस सरकार के चुनाव जब हो रहे थे तभी भी दिए गए। खुद सीएम ने कहा, पीएम ने कहा, आपके यहाँ से बार बार कहा और सीएम तो खुद 25 तारीख को भी बोल रहे थे कि योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। लेकिन आप देख लीजिए, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा था, कांग्रेस आरोप लगा रही काफ़ी लड़कों को रोजगार उसमें मिल रहा था। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। प्रोजेक्ट्स जो शुरू होने थे वो रोक दिए गए हैं और बालिकाओं के लिए, 9वीं कक्षाओं की बालिकाओं के लिए करीब 7.5 लाख साइकिलें बंटनी थी, अब वो भी खड़ी हैं, वो भी इंतजार में हैं कि क्या होगा। मनीष जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे या मुख्यमंत्री जी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए थे, वो ऐसी बात नहीं है कि वायदों पे हम नहीं खरे उतर रहे हैं।
हमने जो बातें करी है बिल्कुल सही करी है। और जो बात आप कह रहे हो कि राजीव गांधी युवा मित्र योजना जो है उसको बंद किया गया है, इसकी तो एक्चुअली अवधि 31 दिसंबर तक थी, तो हमने बंद नहीं किया, वो डिपार्टमेंट ने बंद की है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि उसकी तिथि वहां तक ही थी, और आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने इसको यूज में लिया है। तो अगर इन्होंने गलत तरीके से यूज में लिया है, अगर जो योजना थी वो थी सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का, इन्होंने वो काम तो किया नहीं। कांग्रेस ने क्या काम किया कि ये जो युवा मित्रों को काम किया 10,000 रुपए महीने देकर के जो काम करवाया, वो इनके खुद के प्रचार के लिए इनको यूज में लिया गया था। और ये जो चुनाव हो रहे थे 21-22 के अंदर ये योजना लेके आए थे, इनको पता था कि 23 में चुनाव होने हैं, तो इस वजह से ये योजना लेके आए। और इस योजना का एक्चुअली फायदा इन्होंने और कुछ नहीं उठाया, इन्होंने फायदा उठाया अपने चुनाव के प्रबंधन के लिए। तो जब इनको लगा, भारतीय जनता, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। बट मेरे यहाँ से एक्चुअली क्या टीवी का वो हट गया पूरा, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आप जवाब दीजिए, आपकी आवाज पूरी तरह से मेरा दुरुस्त ये है। है कि बेसिकली इनको जो है इसकी अवधि 31 दिसंबर तक थी, और जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया था वो पर्पज यूज में नहीं ले रहे थे। एक्चुअली ये योजना अगर आपको ध्यान हो तो ये वसुंधरा जी ने चालू करी थी, और ये ग्राम पंचायत में उनके लिए सहायकों के लिए बनाई गई थी। नहीं, वही बात विजय साहब, आपने अपने जवाब में कहा कि अगर गलत इस्तेमाल हो रहा था, डिपार्टमेंट ने बंद किया। डिपार्टमेंट अब निश्चित रूप से आपकी सरकार के अंतर्गत काम करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आपने खुद ही, वो मैं आपसे पूछता, आपने खुद ही कह दिया कि वसुंधरा राजे की समय में इस तरह की योजनाएं थी, अटल सेवा केंद्र आपने नाम दिया, फिर नाम बदल दिए गए, और फिर ये नाम बदलने का सिलसिला भी पुराना है। बीजेपी के समय से कांग्रेस ने अपना नाम बदल दिया, कांग्रेस की सरकार बदलती है, आप नाम बदल देते हैं। इस बार भी बात यही कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नाम ही बदल दिया गया होता, लेकिन आप बात ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेसियों को फायदा पहुंचाया गया। आप उसको साबित कीजिए किस तरह से। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेसियों की प्रचार किया जा रहा था, सरकार का प्रचार होता था, सरकार का प्रचार तो आप भी प्रचार कर सकते थे, और उसके साथ ही साथ जो महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती योजना थी उसमें तो वो तो नाम में भी कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्रपिता के नाम पे योजना है, उसको भर्ती को रद्द कर दिया गया है। और प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए कि नहीं? आपका क्या मानना है? खुद आप देखिए सीजन्ड हैं, आप पॉलिटिक्स समझते हैं, आपको नहीं लगता कि किसी तरह की समीक्षा होनी चाहिए? एकदम से सब तरह के प्रोजेक्ट्स को बंद कर देना कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा पुरानी सरकार का, ये कहाँ की समझदारी? क्योंकि पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार का कामकाज, वो सब उस पर हुआ है। मनीष जी, ये हाई कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, और ये पिछली गवर्नमेंट ने निर्देश कर दिए थे। जो 50,000 प्रेरक की बात आप कर रहे हो महात्मा गांधी वाली, ये हमने नहीं की है, ये पुरानी सरकार ने की है, और उस समय ही हो गई थी, हाई कोर्ट के निर्देश पे हुई है। हमारा इसमें कोई किसी भी तरीके का हमारा वो नहीं है, इंटेंशन नहीं था कि इसको बंद की जाए, ये कोर्ट के निर्देशों पे हुई है। रही बात की जो बात आप कह रहे हो कि भाई नाम चेंज कर लेते, तो नाम चेंज करने की तो एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में अन्नपूर्णा था, इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दी, उसको ग्रामीण कर दी, शहरी कर दी। और भी जो हमारी भामाशाह योजना थी, आयुष्मान से जुड़ी हुई योजना, उसको इन्होंने चिरंजीवी कर दिया। तो नाम चेंज करने का काम तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो एक्चुअली क्या था, आज भी ये कह रही है कि अगर आम जनता के लिए कोई भी अगर कोई घोषणा करी हुई है पुरानी सरकार ने, तो उसको लागू करेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे हम। अभी तक ऐसी कोई योजना हमने बंद नहीं करी है। उल्टा अगर किसी बात पे कहा था कि मेडिकल में जो था वो 5 के 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए के लिए हमारे भजन लाल जी ने बोला है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें कुछ ऐसी बीमारियां जिनका कि पैसा नहीं मिलता, जो इस तरीके की आगे की बढ़ी हुई कैंसर है और कोई चीजें हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर 5 लाख के अगर इसका बेनिफिट भी अगर किसी को मिला 5 लाख तक का भी, तो बहुत नगण्य आदमी थे जिनको मिला। तो एक्चुअली क्या, घोषणाएं करने से मतलब नहीं होता, उनका एक्चुअली प्रभावी तौर से किस तरीके से उसको यूज में लाया जाए वो होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको सरकार आपकी कितने इन्होंने आदमियों का इलाज करके 25 लाख रुपए दिए हैं, ये आज तक किसी के ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, सामने नहीं आ रहा। स्क्रूटनी की बात है, ऐसा थोड़ी इसको बंद कर दिया जाएगा, उसको वो सब स्क्रूटनी तो होनी चाहिए ना। उसके आप सरकार में आए, मंत्री आपके बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, स्वास्थ्य महकमा है वो उसकी समीक्षा करेगा। उसको आप सिर्फ थोड़े कि अभी आप सिर्फ सरकार में आए क्योंकि आपको कुछ करते हुए दिखना है, तो सबसे पहले कर दिया जाए कि पुरानी चीजें बंद कर दीजिए। आप रुकिए, मेरे साथ आप बने रहेगा, आरपी लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश जी,
आप पूरी तरह से समझते हैं कि इस तरह की सियासत है, और भीमराज जाखड़ भी हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। पहले मिथिलेश जी से जान लेते हैं। मिथिलेश जी, ये जो नाम में क्या रखा है, ये तो खैर आम बोलचाल में भले ही कहा जाए, लेकिन सियासत में तो नाम में सब कुछ है। राजस्थान में जो सरकार बदलने का रिवाज है, वैसा ही योजनाएं बदलने का रिवाज भी पुराना है कि नई सरकार आएगी, नाम वही, योजनाएं वही, जो कहा जाता है कि फ्लेवर कुछ बदलता नहीं है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए। दूसरा कि पूरा सरकार का ब्यूरोक्रेसी महकमा समय ज़ाया करता है उन सब चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में, फाइल्स तैयार होती हैं, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स बनती है, सब होती है, और नई सरकार आते ही फुल स्टॉप। यही शुरुआत भजनलाल शर्मा ने एक्शन में ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन में वो दिख रहे हैं कि अपने बयानों के विपरीत 25 दिसंबर को कहते हैं कोई योजना बंद नहीं होगी, 26 दिसंबर से या 25 की शाम से योजना बंद होना शुरू। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सत्ता परिवर्तित करती है तो वो अपने वादों के हिसाब से काम करती है। अपना इलेक्शन का जो मैंडेट है, जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, उसके हिसाब से काम करती है। अब जिस तरीके के महात्मा गांधी प्रेरक के लिए अशोक गहलोत जी ट्वीट करके कह रहे हैं, उसकी भर्ती के क्या नियम थे कोई बता दे। कांग्रेसियों के ड्राइवरों को 17,500 रुपए बांट रहे थे, तो ये तो कैसे दे देंगे? आपने अगर योजना ईमानदारी से लागू की होती तो शायद ऐसा असर नहीं होता। ये तो खुद कांग्रेसियों ने कहा है कि कईयों के ड्राइवर, घर में काम करने वाली, रोटी बनाने वाले तक को आपने 17,500 रुपए लुटाए हैं, तभी तो यह हश्र हुआ है। आप केवल कागजों में योजनाएं बेटर बना दे, उससे कुछ नहीं होता है। पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार बनी थी तो 2 यूनिवर्सिटियां बंद की थी, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। 5 साल में वो यूनिवर्सिटियां चलती रही आराम से। अब अशोक गहलोत जी ने नई यूनिवर्सिटियां बना दी, उनका हश्र क्या है? किसी का कुलपति को कोर्ट अयोग्य ठहरा देता है। नहीं, वसुंधरा सरकार ने बंद कर दिया था जो मूल यूनिवर्सिटी थी, बंद कर दिया था। उनको आते ही अशोक गहलोत ने खोला। हाँ, वही अशोक गहलोत ने खोला, और खोला तो ऐसा खोला कि एक अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बना दिया और उसकी कोर्ट ने निंदा करी कि आपने बिना लोके को बना दिया। तो आप ऐसी भी तो लिखती मत कीजिए ना, केवल अपनी नाक ऊंची रखने के लिए जनता का पैसा तो बर्बाद मत कीजिए। अगर आपकी योजनाओं में इतना दम होता तो आज आप सत्ता में होते ना वापस। आपने गलतियां की है और आज कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। जब आपकी सरकार आई थी तब 3 साल तक, जब कोरोना काल था, उसमें आयुष्मान योजना बंद रही है, भामाशाह योजना बंद कर दी थी। ये बाद में लेके आए चिरंजीवी योजना, जिसका आज इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। कोरोना काल में ये योजना नहीं थी। तो आप, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कमी निकालने के बजाय, नई सरकार आई है वो अपने हिसाब से काम करेगी। उसने अपने हिसाब से वादे किए, वो पूरा करेंगे। वो आपके वादे पूरे करने के लिए जनता ने वोट नहीं दिए। अशोक गहलोत की गारंटियों को पूरा करने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया, उन्होंने मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए वोट दिया है। तो जनता अब उनसे मोदी की गारंटियों का हिसाब मांगेगी। आप पुराना ढिंडोरा कोई नहीं पीटना चाहेगा, और कोई भी सरकार हो वो जो अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाती है उसी पर काम करती है। तो भजनलाल जी भी वही काम कर रहे हैं। कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आज ERC पर समझौता हो गया। 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने लटका के रखा ना कि केवल सचिन पायलट को नीचा दिखा दे। पूर्वी राजस्थान में हो गया उनका सुपड़ा साहब। तो ऐसा काम तो नहीं करे ना। आज जो ही अशोक गहलोत जी की सरकार गई, आज MP की उनके समझौता हो गया। आपने क्या किया? दोनों ने 19 मीटिंगें करने का ऐलान किया था, आपको याद होगा, ERCP का मुद्दा हवा देने के लिए। और 2 मीटिंगें हुई, 12 में हुई, जहां से प्रमोद जैन भाया हार गए, और सिकराई में हुई प्रियंका गांधी की, जहां से ममता भूपेश हार गए। तो अशोक गहलोत की योजनाओं का यही तो असर है। और आज बात कर रहे हैं ये बंद हो गई, वो बंद हो गई, तो बंद करनी थी इनको, तो कोई बंद नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये मिथिलेश जी इसलिए उठता है कि ये खुद बीजेपी की ओर से कहा गया कि कोई भी जो काम चल रहे थे और योजनाएं थी, काम वो सिर्फ बदले के हिसाब से बंद नहीं किया जाएगा। देखिए, जो काम चल रहे हैं विकास के, वो बंद नहीं होते हैं। नहीं, महात्मा गांधी प्रेरक भर्तियां होनी थी, ये कोर्ट से आदेश हो चुका था पहले ही। अशोक गहलोत जी के टाइम भी कोर्ट से आदेश आ चुका था। ये तो अशोक गहलोत जी के टाइम ही बंद हो गई थी। उनको पता लग गया था, कोर्ट में जो एविडेंस पेश किए गए उसमें यही था कि आप ऐसे टीचर भर्ती करो, ऐसे प्रेरक भर्ती करोगे जो केवल, क्योंकि कांग्रेस का काडर तो है नहीं, कार्यकर्ता तो है नहीं कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने के लिए। 52,000 बूथ है, 52,000 इनके कार्यकर्ता नहीं मिले इनको। तो इन्होंने सोचा एक नई स्कीम निकाली जाए, सरकारी पैसा दिया जाए और कार्यकर्ता तैयार किए जाएं, क्योंकि काडर तो इनका बन ही नहीं पाया था चुनाव। और ये सब तमाम प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा देना कि पुरानी सरकार में जो भी प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनको सबको तमाम प्रोजेक्ट्स पर रोक नहीं लगाई, उनकी समीक्षा होती है, हर सरकार करती है। अशोक गहलोत जी ने की थी 6 महीने में, अंतिम 6 महीने में वसुंधरा जी के लिए गए निर्णयों की समीक्षा
अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तो आते ही यहाँ डाल दिया था। मंत्रिमंडल बनने की देरी है, उसमें जो है समीक्षा कर ली गई है इतना जल्दी। देखिए, मुख्यमंत्री अकेला बहुत पावरफुल होता है, वो तमाम विभागों की कर सकता है, उनको पावर होता है, इसलिए वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और हर सरकार 6 महीने के निर्णय की समीक्षा करती है। अशोक गहलोत जी ने तो माथुर आयोग तक बनाया था, भूल गए। वसुंधरा जी के हम काले कारनामों की जांच करेंगे, जांच तो कुछ नहीं की, लेकिन माथुर आयोग तो बनाया था कालीन घोटाले और महाघूस घोटाले, खान घोटालों की। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि कम से कम ये प्रोजेक्ट्स जो है ये ठीक है, क्योंकि सरकारी हर प्रोजेक्ट सरकार की अपनी पार्टी या अपने हितों के हिसाब से नहीं होता। जनता से जुड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस अपनाकर उसकी समीक्षा करके उसको रद्द किया जाए या फिर उनको कायम रखा जाए, तो वो कहीं एक दूसरी तरह की मैसेजिंग होती है। वो लगता है कि भाई कामकाज जो है सिर्फ रद्द करने के नाम पे रद्द कर देना, उसको लेकर एक गलत संदेश तो जाता है। अशोक गहलोत जी ने ट्रस्टी बना दिए जी, आरआईसी में अशोक गहलोत जी ने ट्रस्टी बना दिए। ठीक है, उनके आयोग की जगह ठीक ट्रस्टी है। हो गए। कांग्रेस उनको के हटा खुद नहीं सकते। भीमराज जाखड़ अब इस वक्त मौजूद है, वो सुन रहे हैं बड़ा पेशेंटली, उनसे भी जान लेते हैं। भीमराज जी, राजीव गांधी स्टडी सर्कल में बड़ा कहा जा रहा था कि आप जो है महात्मा गांधी प्रेरक की भी बात हो रही है और दूसरे प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे। बीजेपी का सीधा ये कहना है कि आपने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेसियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की सब स्कीमें और सब रास्ते तैयार किए और कांग्रेसियों को उनमें भर दिया। अब निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार है, वो तो कैसे आपका जो स्टडी सर्कल है या फिर कहें कि खासतौर पर जो आपके यहाँ से चलाया जा रहा था अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने लोगों के हितों के हिसाब से, उनको कैसे जारी रखेंगे? देखिए सर, मैंने तो अभी आज तक डिबेटें देखी है, उन डिबेटों में बीजेपी की तरफ से एक ही प्रवक्ता देखा, आज मेरे को दो प्रवक्ता देखने को मिल रहे हैं। मिथिलेश जी भी बीजेपी की तरफ से खूब बयानबाजी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और बीजेपी की नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप करिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं तो मेरे को मजा आता है उस बात का। सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी विजय जी हैं, उन्होंने पक्ष रख दिया था। हालांकि कई जो मिथिलेश जी काफी जो फैक्ट्स रख रहे हैं पब्लिक डोमेन में, भीमराज जी जो मिथिलेश जी फैक्ट्स रख रहे हैं काफी फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में अखबारों में छप चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्स रखने चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ फैक्ट्स नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं ना। अभी इनके बाद मेरा नंबर आया तो मैं बात करूँ। जी जी, इन्होंने सर जी पहला सुख निरोगी का, यार एक पहला आदमी यदि स्वस्थ जीवन के लिए सरकार का दायित्व होता है कि उनको जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दें। इन्होंने आते ही क्या किया सर, चिरंजीव को बंद करने किया। एक आरजीएचएस जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बंद करने पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, आप कोई सी योजना लागू कीजिए स्वास्थ्य के बारे में, कोई नाम बदलिए, कुछ भी कीजिए, पर जनता को परेशान मत होने दीजिए। अब यदि अपने सरकारी हॉस्पिटलों की ओपीडी देखेंगे तो 2.5 गुना बढ़ गई है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकारी कर्मचारियों के जो पेंशन वाले हैं और हैं जो सरकारी, उनका इलाज करना बंद कर दिया। तो सर जी एक बात बताइए कि आप स्वास्थ्य को लेकर राजनीति नहीं मत कीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं को कंटिन्यू जारी रखिए, नाम बदलना ना बदलिए। आपको दूसरी योजना लानी है, लाइए। चल रही है ना योजना, उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना जारी है ताकि जनता परेशानी हो। दूसरा सर जी, 1200 हॉस्पिटलों में दोनों योजनाओं से लाभ मिल रहा था, 1200 हॉस्पिटल जुड़े हुए थे। आप उन पे कार्रवाई कीजिए ना, हॉस्पिटल वालों पे कार्रवाई कीजिए, ताकि क्या आप कोई योजना, अब एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आम जनता मरीज परेशान हो रहे हैं। आप उनको इंटीमेट कीजिए कि आप मरीजों को परेशान होने दीजिए, हम दूसरी योजना ला रहे हैं, लाइए। कौन मना कर रहा है आपको राज दिया कीजिए। दूसरा सर जी, इन्हें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बंद किए। आप सर जी ऐसा तो मत कीजिए, युवाओं को बेरोजगार करें, आप तो रोजगार देने के लिए आए थे, आप इस तरह तो मत कीजिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं समीक्षा कीजिए, समीक्षा करिए। सारे प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन के चल रहे थे इन्होंने बंद कर दिए। जो मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट तो इनको बंद नहीं करने चाहिए थे, कम से कम उनको आपको समीक्षा करनी है, कर लीजिए। नहीं, मूलभूत सुविधाओं का कौन सा प्रोजेक्ट बंद किया? विभाग भीमराज जी का अधीन आते हैं, भीमराज जी, मूलभूत सुविधाओं का कौन सा प्रोजेक्ट बंद हुआ है? कुछ कर लीजिए। आपका मंत्रिमंडल बन जाने के बाद आप फैक्ट्स रख दीजिए। आप अधिकारी तो वही हैं जिन्होंने योजनाएं लागू की थी, अधिकारी भी चेंज नहीं हुए। भीमराज जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही तो कौन सी मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स बंद हुए, जरा वो बता दीजिए। आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं ये लोग, तो इनको जनता का मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, वो ये लोग कर नहीं रहे। दूसरी तरफ से विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटियां बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। आप किस ओर ले जा रहे हो? आप विकास करने आए हैं या विकास को ब्रेक लगाने? आप शिक्षा को ही आप इस तरह दूंगे। मुझे तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी, उन्होंने 15,000 स्कूल बंद कर दिए थे, और आज वही दिन है ये यूनिवर्सिटियां बंद करने से शुरू हो गए। पता नहीं कि ये देश को किधर किस ओर ले जा रहे हैं। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं पानी के लिए,
किसान आंदोलन करने बीमा के लिए, अब उनकी तरफ भी इनका ध्यान है, उनकी तरफ तो इनका कोई एक्शन भी नहीं आया, उनकी मांग को लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और उन्होंने फसल बीमा है जो केंद्र सरकार की सूची का विषय है और राजस्थान सरकार उसका अपना हिस्सा देती है। अब इनको दोनों तरफ, ये डबल इंजन की सरकार है तो इसमें किसानों को बीमा दिलवाइए। सर्दी के अंदर किसान रोडों पे बैठे हैं, आप गंगाना हनुमानगढ़ में दोनों तरफ आए, एक तरफ तो नहर का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ इनको बीमा का आंदोलन चल रहा है। दोनों तरफ इनकी तरफ से न तो कोई बयान है, न इनको कोई आश्वासन दिया गया। आप क्या कर रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा सर जी। आए तो विकास का नाम लेकर विकास को ठप करने की ओर चले हैं सर। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स बंद कर रहे हैं, वो जरा फैक्ट्स रख देते तो आप बेहतर होता समझने में, क्योंकि मूलभूत मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो हॉस्पिटल वगैरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप बंद करके उनको आप नाम बताइए ना, थोड़ा स्पेसिफिक। लोगों को आप ये एलिगेशन अगर लगा रहे हैं भीमराज जी, ये आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप बतौर प्रवक्ता कम से कम फैक्ट्स तो रखें। मुझे याद नहीं आता कि किसी बुनियादी सुविधा के प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया है, हॉस्पिटल में किसी योजना को बंद किया गया। इन्होंने, आप पढ़ लीजिए, जब इन्होंने रोक लगाई है उनको अंदर कहीं भी ये नहीं आया कि हम उन प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे, या उस दिन बोल दिया उसके बाद भी इनका कोई बयान नहीं आया, कोई सरकारी आदेश भी नहीं आया, प्रोजेक्ट तो फिर सारे ही बंद हुए ना सर। इस तरह मत कीजिए, जनता का आपको कोई समीक्षा करनी करते रहिए। अधिकारी वो ही अधिकारी भी आपने अभी चेंज नहीं किए, कोई चुनिंदा अधिकारी 5-10 अधिकारियों को चेंज किया, उसके बाद तो कोई चेंजिंग भी नहीं आई। तो वही अधिकारी हैं, तो आप समीक्षा करते रहिए, आपका विभाग बने, आपका मंत्री बने, जब करते रहिए। पर मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रोजेक्ट है, उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनसे जनता परेशानी होती है। अभी कोरोना का भी आज मार्क ड्रिल हुई है, कोरोना के भी धीरे धीरे आने के संकेत मिल रहे हैं। अपने इस तरह करेंगे तो फिर अपने किधर जाएंगे और क्या करेंगे, और फिर कोरोना से लड़ने में भी योजनाओं का नाम नहीं बता रहे हैं। अब क्योंकि आप विपक्ष में तो आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ आरोप लगाने, वही कमोबेश सुर आपके दिखाई पड़ रहे हैं। आरपी विजय जी, आपको ये भी कह देता हूँ जी, यदि आप इतनी बुराई कर रहे हैं तो मोदी जी के लिए एक शब्द बोल देते कि माँ गंगा का लाल बन के आए थे और गंगा नदी को लाशों से भर दिया था, लाशें कुत्ते नोच रहे थे, उस पर भी 2 शब्द बोलने चाहिए थे ना। आप किस ओर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मिथिलेश जी को शायद थोड़े, मुझे तो पता पूरी जानकारी नहीं थी, आरपी विजय जी से जवाब लेते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं आरपी विजय जी सर। वो ये कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स आप बंद कर रहे हैं, आपने कहा नहीं है, आप डबल इंजन की सरकार बनाने के वादे से साथ में आए थे, और अब आप जो है समीक्षा कीजिए, आप बिना समीक्षा के चीजों को क्यों बंद कर रहे हैं? अधिकारी हैं, मंत्री बनने दीजिए, उसका इंतजार तो कीजिए कि आप सीधा योजना ले। मैं मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है भीमराज जी, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। पहली बात तो मैंने, इन्होंने क्या बोला मेरे को बिल्कुल मेरे पास आवाज नहीं आ रही इनकी। उनका ये कहना है, भीमराज जी का, विजय जी कहना है कि आप मूलभूत सुविधाओं पर आप दखल दे रहे हैं, उन पर पुरानी योजनाओं के हिसाब से जो चल रही थी उन पर रोक लगा रहे हैं, और विकास के लिए आप करने आए थे लेकिन विकास ठप कर रहे हैं। रोजगार कब देंगे, यूनिवर्सिटी बंद करने की बात हो गई है, उन सब चीजों पर वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप इनसे पूछे, क्योंकि मेरी तो एक्चुअली डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हो पा रही उनसे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कौन सी मूलभूत सुविधाएं वाली कौन सी योजनाएं बंद कर दी, ये आप उनसे पूछे। आज बिजली का जो बिल आया है, कोई भी आया है, तो उसमें जो सुविधाएं दी जा रही थी वो चालू है जी। आप हमारी जो मेडिसिन वाली है स्कीम, वो भी चालू है। कहाँ बंद कर दी, क्या चीज बंद? नहीं, उनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स बंद किए जाएं तो समीक्षा हो, एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस आप अपनाइए, समय लीजिए। गहलोत ने भी अगर बंद या उनको आगे बढ़ाया था तो समीक्षा हुई थी, आप अधिकारी आपके पास होंगे, मंत्री आपको बनेंगे। आपको पता है, 2 बातों की बात कर रहे हैं, आपने भी जो बात करी, एक तो राजीव गांधी युवा मित्र और एक थी आपकी महात्मा गांधी जैन साहब, आवाज गूंज रही है वाली योजना। तो महात्मा गांधी प्रेरक योजना तो हमने बंद नहीं करी है, कोर्ट ने बंद करी है। वो ठीक है जी, टाइम पे ये नोटिफिकेशन निकल गया था जी। दूसरी, अब ये जो महात्मा आप किसकी कह रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र की, इसकी स्कीम 31 दिसंबर तक थी वैलिडिटी। नहीं विजय जी, लेकिन एक जो बुनियादी सुविधा, जो सबसे बड़ा सवाल है आखिर में, वो चिरंजीवी योजना पर बड़ा चल रहा है कि आप वो चिरंजीवी योजना को, क्योंकि अस्पतालों में तो बड़ी भ्रम की स्थिति रही, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, मीडिया में खूब खबरें आ रही हैं कि अब इलाज नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल। मनीष जी, आप सबको पता है कि चिरंजीवी योजना जो इनकी थी, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों ने लागू ही नहीं की थी। उन्होंने 95% प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि वी विल नॉट प्रोवाइड दी सर्विसेज। तो ये तो इनको सोचना था ना उस समय। आज हम तो रिव्यू करेंगे, बैठक करेंगे। तो आप अब कर दीजिए सुनिश्चित उसको ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो और सरकारी में भी बराबर लोगों को 25 लाख का इलाज मिले बीमा से। हमारी विभागों का डिपार्टमेंट अभी आ जाने दो उनके पास, तब ये डिसीजन होंगे। अभी तो इसको रिव्यू समीक्षा भी होगी, समीक्षा होगी,
कि कहाँ नहीं, क्या लेकिन कर- आप ये यहाँ एनडीटीवी पर ही कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आप ये बड़ी चीज है, आप उसको पूरा करेंगे। ये क्यों मान रहे हैं कि कांग्रेस अपने आरोप लगाना बंद कर देगी। कोई चीज बंद नहीं करी अभी तक। जो चीज थी एक नो कोर्ट ने बंद करी ठीक है, है। एक का अपने आप खत्म हो गया और उसका मिसयूज हो रहा था तो उसको हमने खत्म होने दिया। उसमें क्या तकलीफ है? अभी जो नई सरकार है शासन इनके हिसाब से तो चलेगा नहीं, नहीं। बंद होना तो शुरू हो गया है। और आप जो मैं हमारा कांग्रेस जो के प्रवक्ता से संकल्प जान रहा था, वो भी पत्र बात पत्र जो चला- फैक्ट्स के आधार पर नहीं कह रहे। और आप भी ये तो कम से कम कह ही सकते हैं कि जो चिरंजीवी योजना में जो खामी आप गिना रहे हैं, आप कह दीजिए हम उसको दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल, मैं यही कर रहा हूं कि हम चिरंजीवी योजना को बंद नहीं कर रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने भी बोल दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जो आए थे उन्होंने भी कहा था कोई भी स्कीम जो जन कल्याणकारी है ठीक है, हाँ, वो तो हम सुना चुके हैं वो, लेकिन बंद होना तो सिलसिला अब शुरू हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भीमराज जी, आपका भी, आरपी और मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो मंथन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।